हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार मेरा सम्मान में। बहुत समय के बाद हम लोग वापस से मिल रहे हैं और आप सभी को पता है कि जब से बिहार शिक्षक भर्ती जो है शुरू हुई है, तब से इसमें कोई ना कोई पेच फंस रहा है। कभी जो है आपका सर्वर काम नहीं कर रहा है, कभी लूप होल्स इतने सारे छोड़ दिए गए कि दर्जनों कोर्ट केस हुए, उन सब की सुनवाई हुई, उसका कुछ खास परिणाम निकला नहीं। अभी भी कुछ केसेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। लेकिन इधर जो है पिछले 2 दिनों में 19 जुलाई और 20 जुलाई को दो ऐसे केस है जिनसे रिलेटेड हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर इशू किया है। तो आइए देखते हैं वो ऑर्डर क्या है। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एस्टेट म्यूजिक वाले ने केस किया हुआ था। मतलब कि जो म्यूजिक के स्टूडेंट्स है वो बीपीएससी टीआरई के फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, क्योंकि एस्टेट जो एग्ज़ाम है वो 2011 के बाद कंडक्ट ही नहीं किया गया था। तो उन्होंने एक केस जो है फाइल किया हुआ था और उस केस की सुनवाई हुई और 20 जुलाई को यानी कि कल जो है हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर इशू किया गया कि इनको फॉर्म भरने के लिए मौका दिया जाए। और साथ में उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन लगाया गया है कि आपका जो एस्टेट एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है उसके अंदर में ही आपको एस्टेट की एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेनी है। अगर ये एस्टेट क्वालिफाई करते हैं तो इनको बीपीएससी टीआरई में आगे जो है बहाली में मौका मिलेगा। बट अभी जो है इनका फॉर्म आपको भरवाना है। आप अगर ऑनलाइन आपको सर्वर प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो भले ही आप ऑफलाइन फॉर्म भरवा लो, लेकिन आपको इनका जो फॉर्म है एक्सेप्ट करना है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 20 ऐसे सब्जेक्ट है जिनका स्टेट एग्जाम 2011 के बाद हुआ ही नहीं है। तो वो आगे देखने वाली बात जो है सबसे दिलचस्प ये होती है कि ये सिर्फ म्यूजिक तक ही सीमित रह जाती है कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट का जो है स्टेट जो है 2011 के बाद हुआ नहीं है। कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स जैसे 7 सब्जेक्ट या कुछ और सब्जेक्ट है 9, 10, 11, 12 में, उनके लिए स्टेट 2019 में हुई थी और कॉमर्स के लिए स्टेट 2022 में हुई थी। तो बहुत सारे बच्चे जो 2019 से इंतजार भी कर रहे हैं स्टेट का, वो भी वंचित हो जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टेट से 2011 के बाद नहीं हुआ। तो इस डिसीजन को बेस मान के क्या आगे कुछ अदर डिसीजन निकाला जाएगा या क्या होगा, ये देखने में दिलचस्प होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक और केस हो चुका है स्टेट ऑल सब्जेक्ट्स को लेके हाई कोर्ट में। उसकी भी सुनवाई जल्द होगी और जैसे ही उसका केस नंबर आता है आपको उससे भी रिलेटेड जो जितने भी इन्फॉर्मेशन हो आपको चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट केस है जिसका डिसीजन 19 जुलाई को आया और उसमें आपको पता है कि जैसे स्टेट में जो है हाई कोर्ट ने 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया था स्टेट 2019 के टाइम में। तो कुछ सीटेट के स्टूडेंट्स थे, उनका भी क्या नाम है कि स्टेट जो है आखिर बहाली प्रक्रिया जो है वो तो सेम ही हो रही है, तो सीटेट 19 वाले को क्यों नहीं एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अगर बीपीएससी की वेबसाइट अगर आप खोलेंगे तो उसमें एक लिमिटेड है, जैसे 37 ईयर्स के बाद उसमें एज का बार नहीं आता है, अब सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इन सब का जो फॉर्म है उसको एक्सेप्ट किया जाए। और उन्होंने जो है शिक्षा विभाग को और बीपीएससी को बोला है कि आपका जो काउंटर एफिडेविट्स है वो 4 वीक के अंदर में आप फाइल कीजिए। अगर आगे चल के अगर इस तरह का कुछ अगर डिसीजन आता है तो उस टाइम भले इनको बाहर किया जाएगा, लेकिन अभी इनका जो फॉर्म है वो आपको एक्सेप्ट करना है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। सेम जो बात उस केस में इसमें भी सेम चीज़ है। आप ऑनलाइन लो, ऑनलाइन लेने में अगर आप असक्षम हैं तो आप ऑफलाइन एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो धीरे धीरे बहुत सारे केसेज जो है उसका जो रिजल्ट है वो अभी हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है जो सीटेट अपीयरिंग, बीएड डीएड अपीयरिंग, जो एनसीटी गैजेट के खिलाफ जो बिहार सरकार ने मौका दिया है, उससे रिलेटेड भी एक केस हुआ है। डोमिसाइल से रिलेटेड भी उसी केस में जो है चर्चा हो रही है कि फीमेल और दिव्यांग की जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें वो बिहार के बच्चों के लिए वो आरक्षित है, जो फीमेल जो रिजर्वेशन है, तो आप पूरे इंडिया को क्यों दे रहे हैं। प्लस जनरल की जो सीटें आप उसमें कुछ लिमिटेशन दे सकते हैं, मातृभाषा या रीजनल के बेसिस पे जो है कुछ सीट बिहार के बच्चों के लिए आप रिजर्व रख सकते हैं जनरल कैटेगरी के, लेकिन आपने पूरा का पूरा जनरल का जो सीट है वो आप अदर स्टेट को दे चुके हैं। तो इससे रिलेटेड भी एक केस है जिसकी हियरिंग जो है आपको अभी चल रही है और 2-3 दिन में उससे भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जो है कोर्ट से आ जाएगी। आगे शिक्षा विभाग से रिलेटेड बहुत सारे खबरें हैं, वीडियो में बने रहें और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे शिक्षा विभाग में अभी क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। शिक्षा विभाग का आप रोज़ न्यूज़पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख ही रहे हैं। तो आइए वीडियोस को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि इन सब के बीच एक बड़ा जो बखेरा सामने है इन अभ्यर्थियों के लिए, वो ये है कि अब जो परीक्षा होने की बातें हैं उसमें 2.5 घंटा पहले आपको प्रवेश दे दिया जाएगा और 1 घंटा पहले एंट्री बंद है। आप लोगों ने कितने सारे बीपीएससी के भी परीक्षा दिए हैं, कई सारे कॉम्पिटिटिव, चूँकि आप लोग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, क्या इससे पहले कभी इस तरह का कभी कोई एग्ज़ाम दिए जिसमें ये 5 घंटा का चक्कर पड़ा हो? नहीं, ये तो जाने जाते हैं बदलाव के लिए ना। आईआईटीएन हैं
IAS अधिकारी रहे, इनको इतना प्रयोग करना है। आप एक दिन पहले ले जाइए परीक्षार्थी को, रूम में बंद कर दीजिए ताला, आप क्वेश्चन जो है हेलीकॉप्टर से लैंड कराइए और उसके सीट पर दीजिए। सबसे घटिया चेयरमैन है अतुल प्रसाद, जो प्रयोग कर रहे हैं ना, परीक्षार्थियों का एक एक चीज़ बर्बाद कर दिए। ऐसा करते हैं कि आज मेंस है और 2 दिन पहले सिलेबस चेंज कर देते हैं। ये DPRO का एग्जाम हुआ था, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का, उनका चेंज किया है मेंस का रीजन। तो इस तरह का ये रोज ट्वीट करते हैं, ट्विटर बॉय बने हुए हैं। आप उस पर मत जाइए, आप ट्वीट देखते रहिए उनका क्या प्रयोग है, तब प्रयोग मत कीजिए। आपका विदाई जो है ना इसी साल 24 में शुरू जनवरी में है, आप होके चले जाइएगा। परीक्षार्थियों को तबाह मत कीजिए कि 1 घंटा पहले 5 घंटा पहले, तो आप 2 दिन पहले ले जाइए ना। तो क्वेश्चन लीक कैसे हो गया? क्वेश्चन लीक हुआ, इसका जवाब कौन देगा? 400 लोगों को कुंवर सिंह कॉलेज में बिठाया गया और 1 घंटा पहले पेपर दिया गया, उसका जवाब कौन देगा? 1 घंटा पहले आप दे रहे हैं, यहाँ 4 घंटा पहले आप बैठा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? 4 घंटा पहले बैठिए, आप 4 घंटा और एग्जाम थे 10 घंटा, तो आप 1 दिन के लिए उसको रख लीजिए। 2 दिन पहले आ जाएगा, आप घर से आप रह जाएगा वहीं पर। तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से इस तरह से कुकरीज जो कर रहे हैं छात्रों के साथ कि हम ये कर देंगे, वो करवा देंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये शिक्षक बहाली राज्य की सबसे बड़ी 4 लाख की बात किए थे, अब 1,76,000 पर आ गए, 1,70,000 पर आ गए। आप पूरा देश को आमंत्रित कर दिए कि आइए बिहार से नौकरी लेकर जाइए, और यहाँ के लोग कटोरा लेकर भीख राजस्थान, पंजाब, हरियाणा घूमते रहे। 8 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो चुका है। 10 लाख हो जाएगा, वो 12 लाख अभी डेट देखिए ना, एक्सटेंड कराएगा। करोड़ों रुपया अर्जित इससे हो जाएगा। उसके बाद आप परीक्षा में क्या होगा, आराम भरोसे चल रहा है। तो नियुक्ति इनको करनी नहीं है, तरह तरह का प्रयोग करेंगे। कभी कुछ ट्वीट कर देंगे, कभी कुछ ट्वीट कर देंगे कि 2.5 घंटा पहले आ जाइए, क्वेश्चन आपको सील्ड पे अति में आएगा, बॉक्स में आएगा। आपको किससे डर है? सच जो बैठे हुए हैं BPSC के अंदर, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किए? अमरिंदर कुमार 9 साल से बैठे हुए, तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किए? तो ये लोग सरगना रूप बैठे हुए हैं बाहर। आज छात्रों को परेशान करना आपका काम बन गया है कि आपको 5 घंटा पहले बैठना होगा। परीक्षार्थी से क्या बात है? जब मोबाइल लेके जब बाहर गए, तब कहाँ से होगा पेपर लीक? पेपर लीक आप लोग करवाते हैं, पेपर लीक BPSC के अंदर से पेपर लीक होता है। तो इस तरह इस सब जवाब पूछिएगा सवाल, हम चेयरमैन से पूछे थे सवाल, तो इसका जवाब नहीं दे पाए। वो बोले कि हम चेयरमैन नहीं थे। तो अब तो आप चेयरमैन हैं, तो इस तरह का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इतना प्रयोग आप फेयर एग्जाम तो नहीं ले पाइएगा कभी। कौन पेपर लीक नहीं हुआ? 66 में हुआ, 67 में हुआ, और तुरंत आप वैकेंसी दे दिए, 68 में 324 सीट के लिए वैकेंसी दे दिए। तो इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं ये। तो प्रयोग मत कीजिए ज़्यादा, छात्रों को उलझाइए मत बहाली में। फेयर एग्जाम लेना है, एग्जाम लीजिए, और तरह तरह का जो प्रयोग कर रहे हैं कि 2 घंटा पहले 8 घंटा पहले ये सब बंद कीजिए। और करना है तो एक दिन पहले ही ले आइए, सबको बंद कर दीजिए रूम में, कमरा में। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये जो बुला रहे हैं 2-3 घंटा पहले आप आइए, ये कहीं उस सही नहीं है। लगातार देखिएगा, लगातार परीक्षा है। जब लगातार परीक्षा है और एक ही अभ्यर्थी प्राइमरी में भी है, एक ही अभ्यर्थी हाई स्कूल में भी है, एक ही अभ्यर्थी +2 में भी है, तो आप समझ लीजिए ये जो वो अभ्यर्थी लगातार जो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे तो उसका क्या स्थिति होगा। अब भेजेंगे भी, मतलब उत्तर वाले को भेजेंगे दक्षिण में, आप पूरब वाले को पश्चिम में भेज देंगे। ये देखिएगा, सेंटर इसी तरह से देंगे उस स्थिति में। और कह रहे हैं आप अपना 2 घंटा पहले आइए, हम ये सामान अंदर नहीं जाने देंगे। तो आप वहाँ पे अब जो भी छात्र जाएंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा देने के लिए, समुचित व्यवस्था सेंटर पे कराइए। और रही बात, हमारा तो आयोग से ये कहना है, आप इतना परीक्षा के लिए हड़बड़ाहट क्यों है आपको? आप जब फॉर्म का डेट निकाले हैं, जब फॉर्म भरा रहा था, तो आपका 15-20 दिन तो आपका साइटे नहीं चल रहा था। अभ्यर्थी लगातार दिन रात बैठा हुआ, आप भी बात इस चीज़ को एक्सेप्ट किए। हम आयोग गए थे बात करने के लिए, इनका IT सेल में भी बात किया, उप सचिव से भी बात किए। तो उनका कहना था उप सचिव का, जो कि भाई सर्वर पे लोड पड़ गया। तो हम उनको बोले भी कि सर, सर्वर बना था बिहार के लिए, आप पूरे देश को बुला लिए, तो सर्वर तो फेल करेगा ही, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बोला ये हमारे बस का बात नहीं, ये सरकार का निर्णय है। तो आप बताइए, सरकार निर्णय है ठीक है, लेकिन परीक्षा इनको 15, 20, 25 दिन और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सभी अभ्यर्थी लगातार फॉर्म भरने में लगे हुए थे। सर्वर नहीं चल रहा था, गांव में नेटवर्क नहीं रहता है, इंटरनेट नहीं चलता है, गांव से भर रहा है। वहीं झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति पर सियासत अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि राज्य सरकार जवाब दे कि किस नियोजन नीति के तहत बहाली हो रही है। क्या 1932 का खतियान जेएमएम के लिए सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है? स्थानीय और नियोजन नीति के नाम पर जनता से ठगी की जा रही है। साल 2016 से लेकर 2023 तक टेस्ट परीक्षा भी नहीं हुई है, और ऐसे में 8 लाख युवा ये परीक्षा नहीं दे सकेंगे। 60-40 नीति के तहत बहाली होगी तो 26,000 शिक्षकों में 40% ही बाहर होंगे। इसके खिलाफ झारखंड के युवा आंदोलन भी करेंगे तो सरकार कहेगी कि सब बीजेपी करवा रही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस तरह का अपडेट पाने के लिए जो है आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फीडबैक कमेंट्स के रूप में आप दे सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम पे एक चैनल है जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी कोर्ट के डिसीजंस वगैरह के जो PDF है
वो आपको कंप्लीट डिसीजन का जो PDF है वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्रीनशॉट ही बस अटैच किया जाता है। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।